हेलो बच्चों, आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरल ईथर है। तो हमें सरल ईथर के बारे में पूछ रहा है और उत्तर में क्या क्या दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है CH3OC2H5। दो नंबर दिया हुआ है C2H5OC3H7। तीन नंबर दे रखा है C2H5OC2H5। चार नंबर दे रखा है CH3OC3H7। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में देखते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि हमें सरल ईथर के बारे में पता करना है। तो हम आइए देखते हैं कि सरल ईथर क्या होता है। तो हम क्या देखेंगे कि सरल ईथर को देखने के लिए एक होता है सममित ईथर। क्या होता है? सममित ईथर। अब ये सममित ईथर क्या होता है इसके बारे में हम पता करते हैं। एक हम कोई एल्किल ग्रुप R ले लेते हैं और ये O और ये R डैश। अब यहाँ पर जो हमने एल्किल ग्रुप R और R डैश लिए हैं, जब ये दोनों बराबर होते हैं यानी दोनों समान होते हैं तो इसे सममित ईथर बोलते हैं। और ये हमारा सरल ईथर होता है। ये क्या होता है? सरल ईथर होता है। एक होता है असममित ईथर। अब असममित ईथर के बारे में देखते हैं। असममित ईथर क्या होता है आइए देखते हैं। एक एल्किल ग्रुप लिया था R और ये O और ये R डैश। जब ये R और R डैश दोनों अलग अलग होंगे यानी दोनों एक समान नहीं होंगे तो ये कौन सा ईथर हो गया? हमारा असममित ईथर हो गया। ये असममित ईथर हो गया। अब हमने सममित ईथर और असममित ईथर के बारे में देख लिया। सममित ईथर कौन सा ईथर कहलाता है? सरल ईथर। अब हमें जो चार उत्तर दिए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा उत्तर हमें संतुष्ट करता है। एक नंबर में क्या दिया है हमें? CH3OC2H5। यहाँ पर R हमारा क्या है? CH3। और R डैश क्या है? C2H5। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो R और R डैश है ये दोनों अलग अलग है यानी R CH3 है और R डैश C2H5 है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए यानी R और R डैश क्या हो गए? अलग अलग यानी दोनों समान नहीं है यानी अलग अलग है। तो ये कौन सा उत्तर हुआ? ये तो हमारा असममित उत्तर। तो ये तो उत्तर गलत हो गया। अब दो नंबर ऑप्शन देखते हैं। दो नंबर में क्या है? दो नंबर में हमें दे रखा है C2H5 और OC3H7। यहाँ पर R क्या है? R C2H5 और R डैश क्या है? C3H7। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? R और R डैश क्या है? अलग अलग यानी R और R डैश दोनों सेम नहीं है। तो ये भी उत्तर हमारा गलत हो गया। अब हम तीन नंबर उत्तर देखते हैं। तीन नंबर उत्तर क्या है? तीन नंबर उत्तर के बारे में देखते हैं। तीन नंबर है हमारा C2H5OC2H5। यहाँ पर R क्या है? R है C2H5 और R डैश भी क्या है? C2H5। इस प्रकार हम इसमें क्या देख रहे हैं कि R और R डैश क्या आ रहे हैं? दोनों समान यानी R ही C2H5 है और R डैश भी C2H5 है। तो हमारा उत्तर तो यही हो गया सरल ईथर वाला। लेकिन चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? चौथा ऑप्शन है CH3OC3H7। तो यहाँ पर R क्या है? CH3 और R डैश क्या है? C3H7। तो ये दोनों अलग अलग है यानी सेम नहीं है। तो ये कौन सा ईथर हो गया? ये असममित ईथर। इस प्रकार बच्चों हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या देखा कि हमारा जो सरल ईथर था वो कौन सा निकल कर आया? तीन नंबर वाला C2H5OC2H5। अब उत्तर में देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो C2H5OC2H5 कौन सी उत्तर में है? हमारा तीन नंबर उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। तो इस प्रकार से
हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न का हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।